अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जाफ़र लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सोवियत यूनियन का इन्हदाम तारीख़ का एक धमाका खेज़ लम्हा था, लेकिन उसके मलबे तले जो ताकतें जन्म ले रही थी वो ज़्यादा खामोश और ज़्यादा ख़तरनाक थी। उनमें से एक का नाम था व्लादिमीर पुतिन। 1990 की दिहाई के अवाइल में रूस एक अजीम मगर ज़ख्म खोदा देव की मानद था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ और अंदर से खोखला। चेचनिया में जंग जारी थी, रियासती इदारे मफलूज हो चुके थे और मुल्क की मईशत तबाही के धियाने पर थी। सदर बोरिस येल्सन मदहोश क़यादत के नुमाइंदे थे और ओलिगार्क तबका रियासत को नोच खाने में मसरूफ़ था। ये वो वक्त था जब एक साबिक केजीबी एजेंट व्लादिमीर पुतिन खामोशी से अपनी बिसात बिछा रहे थे, एक ऐसी बिसात जिस पर बाद में रूस की किस्मत का खेल खेला जाना था। पुतिन उस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सबचाक के मुआविन खसूसी के तौर पर काम कर रहे थे। ज़ाहरी तौर पर उनकी जिम्मेदारियाँ इंतज़ामी नौइयत की थी, जैसे गैर मुल्की सरमायाकारी, फंडिंग के ज़राए और ज़र मुबादला के मामलात, लेकिन हकीकत में वो कई गैर इरानिया मिशन पर भी मामूर थे। इन मिशन में गैर मुल्की सियाहों और मुश्तबा अनासर की निगरानी, मगरबी फिनंशियल इदारों की सरगर्मियों पर नज़र और मकामी इदारों के साथ खुफिया राब्ते भी शामिल थे। ये तमाम जिम्मेदारियाँ महज एक डेस्क वर्क न थी, बल्कि एक ऐसे फ़र्द के हाथ में दी गई थी जो केजीबी की तरबियत याफ्ता आँख और जहन रखता था। पुतिन की शख्सियत में हमेशा से नज़्म व ज़ब्त और मुकाबला नुमायाँ था। कद के लिहाज से वो औसत थे, मगर अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाने के फ़न में हमेशा से महारत रखते थे। उन्होंने जोडो को बतौर असला अपनाया। वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा मजबूत हुए। रोज़ शाम को स्पोर्ट्स हॉल में जोडो की प्रैक्टिस के लिए जाते। ये मशक़गाह जल्द ही एक गैर रस्मी मुलाकात गाह बन गई, जहाँ शहर के बासर मगर गैर कानूनी अनासर भी मौजूद होते। पुतिन की उनसे कुर्बत रफ्ता रफ्ता दोस्ती में बदली और वह दोस्ती वक्त के साथ साथ एक ऐसी शराकत दारी में ढल गई जिसने मुस्तकबिल में रूस का सियासी और मालियाती चेहरा बदल लिया। इन दोस्तियों में सबसे अहम नाम था व्लादिमीर कुमारिन का। सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में कहा जाता है, दिन में यहाँ हुकूमत मेयर की होती है मगर रात कुमारिन की। व्लादिमीर कुमारिन के बारे में कहा जाता है कि वो मुनज़्ज़म जराइम की दुनिया का बादशाह था। पुतिन के साथ उसके ताल्लुकात न सिर्फ निजी तकरीबात तक महदूद थे, बल्कि कारोबारी मफाद तक भी फैले हुए थे। उनके दरमियान मौजूद शराकत को कई बार तस्वीरों और वीडियोज़ में देखा गया, मगर पुतिन ने कभी इस ताल्लुक़ को तस्लीम नहीं किया। अलबत्ता एक शख्सियत ऐसी भी थी जिससे पुतिन ने अपने ताल्लुकात को कभी नहीं छुपाया, वो थे अलेक्जेंडर तोराबर। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह का नादीदा बादशाह था। इस बंदरगाह पर न सिर्फ रियासत का तिजारती मरकज़ कायम था, बल्कि इल्ज़ाम ये भी है कि यही मकाम बैन अक़वामी मंशियात की तरसील, हथियारों की स्मगलिंग और काले धन का गढ़ भी था। अलेक्जेंडर तोराबर पर आज तक कोई फ़र्द जुर्म ऐद नहीं हो सकी, शायद इसीलिए कि वो पुतिन का दोस्त था और दोस्ती पुतिन के यहाँ बेहद मजबूत रिश्ता समझी जाती है। ज़्यादा हैरत की बात ये नहीं कि अलेक्जेंडर तोराबर बच गया, बल्कि यह है कि उसके काले कारोबार की निगरानी करने वाला शख्स आज गाज़प्रोम का CEO है और उसका नाम एलेक्सी मिलर है। सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद रूस के पास खुराक खरीदने के लिए कोई ज़र मुबादला न था। ऐसे में हुकूमत ने कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस, धातें और जंगलात वगैरह देकर खुराक मंगवाने का फैसला किया। यही वो लम्हा था जब पुतिन ने अपने करीबी हल्के को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस जारी किए और चंद अफराद ने इसी मुआशी कहत में करोड़ों कमाए। इधर मास्को में ओलिगार्क तबका फैक्ट्रियाँ, बैंक और सनतें कोड़ियों के मोल खरीद रहा था। खदरकोस्की और अब्रामोविच जैसे नामों ने पूरी रूस की मईशत पर कब्जा कर लिया। पुतिन खामोश थे, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। क्या वो उनकी करप्शन से नाला थे, या उन्हें इस बात का अफसोस था कि वो खुद भी इस सतह की कामयाबी तक नहीं पहुंचे। इन्हीं हालात में कुछ साफ गो जमहूरियत मिजाज रखने वाले चेहरे भी उभरने लगे, जिनमें सबसे नुमाया नाम बोरिस नेमासोव का था। बोरिस नेमासोव तालीम याफ्ता, ज़हीन और अवाम दोस्त सियासतदान थे, मगर ऐसे निज़ाम में जहाँ ताकत, खुफिया इदारे, माफिया और दौलत की मुसल्लत सुकमरानी करती हो, वहाँ नज़रिया सिर्फ कमज़ोरों की आस बन सकता है, इक़्तिदार की चाबी नहीं। ये सब वाक़यात महज एक इंसान के गिर्द जमा नहीं हो रहे थे, बल्कि एक नए रूस की तश्कील थी। एक ऐसा रूस जिसमें रियासत और ताकत के दरमियान लकीर मिट चुकी थी, जहाँ सियासत का मतलब अब सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि बंदरगाह, बाजार और ब्लैक मनी बन चुका था। पुतिन ने यह सब देखा, झेला और फिर इस खेल में दाखिल हो गए। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन कैसे मास्को पहुंचे, कैसे वो बोरिस येल्सन की नज़रों में आए और उन्हें इक़्तिदार का पहला जीना
कहां से शुरू किया? इन सब सवालों से पर्दे उठेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।